भय पर काबू की 5 सीढ़ियां। डर एक सामान्य मानवीय भावना है। यह खतरे से बचाने में मदद करता है। डर कई रूपों में हो सकता है, जैसे हल्की चिंता या बहुत ज्यादा घबराहट। डर हमारे शरीर का तरीका है खुद को बचाने का। खतरे में हमारा शरीर तैयार होता है लड़ने या भागने के लिए। इससे हमारे इंद्रिय तेज हो जाते हैं। डर सही या गलत हो सकता है। सही डर हमें सुरक्षित रखता है। गलत डर बेकार की चिंता है। इन दोनों में फर्क समझना जरूरी है। हेलो मित्रों, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने के लिए? आकर्षक व्यक्तित्व चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं डॉक्टर सोनिया, आपकी सहयोगी इस रूपांतरण की यात्रा में। आइए मिलकर आपके व्यक्तित्व को ऐसा निखारें कि लोग आपकी ओर खिंचे चले आएं। हम छुएंगे जीवन के हर पहलू को, चाहे वो आपका निजी जीवन हो या पारिवारिक संबंध। याद रखें, हमारा हर वीडियो है एक कीमती उपहार आपके लिए, इसलिए एक भी न छोड़े। थोड़ा डर अच्छा है, पर बहुत ज्यादा डर बुरा है। बहुत डर होने पर हम कुछ नहीं कर पाते। इससे जीवन में परेशानी होती है। लगातार डर से स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इससे बीमार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। नींद की समस्या और पेट की तकलीफ भी हो सकती है। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हम नई चीजें नहीं करते। इससे जीवन में कई अच्छे मौके छूट जाते हैं। डर से रिश्ते खराब हो सकते हैं। हम लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं। यह दोस्ती और प्यार के रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। लंबे समय तक डर से मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। हम उदास रहने लगते हैं। इससे और गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। अच्छी बात यह है कि डर पर काबू पाया जा सकता है। सही तरीके और मेहनत से हम अपने डर को कम कर सकते हैं। डर पर काबू पाना एक प्रक्रिया है। इसमें समय और अभ्यास लगता है। धीरे धीरे हम डर से निपटना सीख जाते हैं। हर व्यक्ति का डर अलग होता है। जो एक को डराता है, वह दूसरे को नहीं डरा सकता। यह समझना जरूरी है। कोई भी अपने डर पर काबू पा सकता है। इसके लिए मेहनत और सही तरीके जरूरी हैं। दोस्तों और परिवार की मदद भी ले सकते हैं। अपने डर को पहचानें। यह जानें कि आप किससे डरते हैं। इससे आप अपने डर पर नियंत्रण पाना शुरू कर सकते हैं। अपने डर को लिख लें। चाहे वह कितना भी बेतुका लगे, उसे लिखें। इससे आप अपने डर को बेहतर समझ पाएंगे। हर डर के पीछे का कारण जानने की कोशिश करें। अक्सर हमारे डर पुराने अनुभवों से जुड़े होते हैं। इन्हें समझना मददगार होता है। अपने डर को अच्छी तरह जानना जरूरी है। इससे आप उससे निपटने के बेहतर तरीके खोज सकते हैं। यह आपके डर के पैटर्न को समझने में मदद करेगा। अपने विचारों को चुनौती दें। सोचें कि क्या आपका डर सच है या सिर्फ कल्पना। इससे नकारात्मक सोच कम होगी। पूछें कि क्या आपका डर सच्चाई पर आधारित है। अक्सर हम ऐसी चीजों से डरते हैं जो कभी नहीं होंगी। अपने डर के पक्ष और विपक्ष में सबूत ढूंढें। ऐसे सबूत खोजें जो आपके डर के खिलाफ हों। ऐसी जानकारी या अनुभव खोजें जो आपके डर को चुनौती देते हों। इससे आपको एक संतुलित नजरिया मिलेगा। इस प्रक्रिया से आप एक संतुलित दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। अपने डरावने विचारों को नियमित रूप से चुनौती देकर आप धीरे धीरे डर भरी स्थितियों में अधिक तार्किक रूप से प्रतिक्रिया करना सीख सकते हैं। शांत रहने के तरीके सीखें। ऐसे तरीके सीखें जो आपके मन और शरीर को शांत करें।
इससे डर कम होता है और आप नियंत्रण में महसूस करते हैं। गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। यह डर के समय तनाव कम करता। नियमित रूप से गहरी सांस लेने का अभ्यास करें ताकि जब डर लगे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकें। शरीर को धीरे धीरे आराम देने की तकनीक सीखें। इससे डर से होने वाला शारीरिक तनाव कम होता है। अपने शरीर के हर हिस्से को बारी बारी से तनाव और आराम दें। नियमित ध्यान लगाएं। इससे तनाव और डर से निपटने की क्षमता बढ़ती है। ध्यान से आप अपने डरावने विचारों को देख सकते हैं, बिना उनमें फंसे। समय के साथ यह आपकी भावनाओं को संतुलित करने में मदद करेगा। धीरे धीरे डर का सामना करें। अपने डर का धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से सामना करें। इससे आप सुरक्षित माहौल में अपने डर का सामना कर सकते हैं और आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें और धीरे धीरे चुनौती बढ़ाएं। अपने डर को सबसे कम डरावने से लेकर सबसे ज्यादा डरावने तक की सूची बनाएं। सबसे कम डरावने से शुरू करें और जैसे जैसे आप सहज हों, आगे बढ़ें। यह तकनीक आपको समय के साथ आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती है। जैसे जैसे आप हर डर का सफलतापूर्वक सामना करते हैं, आपको सबूत मिलता है जो आपके डरावने विश्वासों के खिलाफ जाता है। हर छोटी जीत का जश्न मनाना याद रखें। अपनी प्रगति को स्वीकार करना, चाहे वह कितनी भी छोटी हो, आत्मक व्यवहार को मजबूत करता है और आपको अपने डर का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। मदद मांगे। अपने डर से लड़ने में मदद मांगने से न डरें। मदद मांगना कमजोरी नहीं, ताकत की निशानी है। सहायता से आपको हौसला मिलता है और डर पर नए नजरिए मिलते हैं। अपने दोस्तों, परिवार या डॉक्टर से बात करें। भरोसेमंद लोगों के साथ अपने डर को साझा करने से आप अकेला महसूस नहीं करेंगे और आपको मूल्यवान अंतर्दृष्टि और सामना करने की रणनीतियां मिल सकती हैं। ऐसे समूहों में शामिल हों जहां आप जैसे डर का सामना करने वाले लोग हों। ये समूह आपको अपनी चुनौतियों पर चर्चा करने और दूसरों के अनुभवों से सीखने का सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। पेशेवर मदद आपको डर से निपटने के अतिरिक्त तरीके और उपकरण दे सकती है। एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर आपको अपने डर पर काबू पाने की एक व्यक्तिगत योजना बनाने में मदद कर सकता है। डर पर काबू पाने के लिए नियमितता जरूरी है। अपने डर का सामना करना अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, भले ही यह असहज लगे। जितना अधिक आप इन तकनीकों का अभ्यास करेंगे, उतना ही स्वाभाविक और प्रभावी वे बन जाएंगे। इन कदमों का अभ्यास तब भी करें जब आप खास तौर पर डरे हुए न हों। इन रणनीतियों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके आप डर के आने पर उससे बेहतर तरीके से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। खुद के साथ धैर्य रखें। डर पर काबू पाना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। अपने डर पर काम करते समय उतार चढ़ाव आना सामान्य है। इस प्रक्रिया के दौरान खुद के साथ दयालु और सहानुभूतिपूर्ण रहें। याद रखें कि पीछे हटना सामान्य है और इसका मतलब यह नहीं है कि आप असफल हो गए हैं। अगर आप पीछे हटते हैं, तो इसे हार के बजाय सीखने और बढ़ने का अवसर मानें। जैसे जैसे आप प्रगति करेंगे, आप अपने डर का सामना करने में बढ़ा हुआ आत्मविश्वास महसूस करेंगे। आप पाएंगे कि आप स्वेच्छा से ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो पहले असंभव लगती थी। जैसे जैसे आप अपने डर से मुक्त होंगे, आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। जैसे जैसे आप अपने डर को प्रबंधित करना सीखेंगे, आप कम चिंता, बेहतर नींद और बेहतर रिश्तों का अनुभव करेंगे। आप शायद उन नए अनुभवों का आनंद लेना शुरू कर देंगे जिनसे आप पहले बचते थे। जैसे जैसे आपकी डर की प्रतिक्रिया अधिक प्रबंधनीय हो जाती है,
आप अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक नया साहस और जिज्ञासा की भावना खोज सकते हैं। डर पर काबू पाना आत्मविकास का एक शक्तिशाली कार्य है जो आपके जीवन को बदल सकता है। अपने डर का सामना करके आप न केवल विशिष्ट फोबिया या चिंताओं पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, आप लचीलापन, आत्मजागरूकता और भावनात्मक समझ विकसित कर रहे हैं। ये गुण आपके जीवन के सभी पहलुओं में आपकी मदद करेंगे। इस तरह डर पर काबू पाना आपको एक मजबूत और खुश इंसान बनने में मदद करता है। क्या आप तैयार हैं अपने खुद के एकदम एक नए अवतार के लिए? यह चैनल आपको एक नया इंसान बना देगा। मुझे यकीन है कि यह वीडियो आपको बेहद फायदेमंद लगा होगा। और यह तो बस शुरुआत है। हम इस साल ऐसे सैकड़ों वीडियो लाने वाले हैं। एक भी मिस करना मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना। तो देर किस बात की? अभी तुरंत डॉक्टर सोनिया के आकर्षक व्यक्तित्व चैनल को सब्सक्राइब करें और बने इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा।